हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय किरो हाल है केनाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मज़े में बीत रहा होगा। राधा रानी कृपा आप पर में बनी हुई होगी। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक राशिफल दिसंबर 2021 के बारे में। ये वर्ष का अंतिम महीना है। जाते जाते क्या क्या बदलाव दे करके जाएगा, क्या क्या बदलेगा, क्या अच्छा देगा, क्या बुरा देगा, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि ये जो हमारा राशिफल है, अच्छा सबसे पहले आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि दैनिक राशिफल जो है सो चंद्रमा के गोचर के आधार पर में बनाया जाता है। साप्ताहिक राशिफल भी चंद्रमा के गोचर के आधार पर में बनाया जाता है। मासिक राशिफल जो है सूर्य के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है और वार्षिक राशिफल शनि और गुरु के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है। इसका अर्थ कतई ये नहीं है कि बाकी ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर में नहीं पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा, लेकिन ये शुरू से एक सिद्धांत है, एक नियम है, इस प्रकार से तैयार किया जाता है। अब आप कहोगे कि आप कह रहे हो कि मासिक राशिफल सूर्य के गोचर के आधार पर में बनाया जाता है और आपने तो सभी ग्रहों को बोर्ड पर में लिख रखा है। हाँ, इसका कारण भी आप ही हो, क्योंकि मैं पहले सूर्य के गोचर के आधार पर में ही आपको बताता था, लेकिन अब आप लोगों के इतने मैसेज व्हाट्सएप पर में, इतने कॉल्स, इतने कमेंट में मैसेज कि गुरुजी क्या और ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, सभी ग्रहों के बारे में बताइए, सभी ग्रहों का जो प्रभाव पड़ेगा वो भी बताइए, जो अच्छा है बुरा है हम सुनने के लिए तैयार हैं, आप बताइए, कितना भी समय लगे फिर भी बताइए। अब जैसे सूर्य का बताता था तो 20 मिनट के लमसम में वो कवर कर देता था मैं, लेकिन अब बाकी ग्रहों का भी लेना है तो एक सूर्य का बताने में 20 मिनट का समय लगता था, तो बाकी ग्रहों का 8-9 ग्रहों का लेना है तो कितना लग सकता है। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि 5-5 मिनट में सभी ग्रहों को खत्म करूँ। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि जो पुराने लोग हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे ये वादा कर देता हूं मैं कि आज से पहले ज़िंदगी में कभी भी इतनी विस्तृत जानकारी राशिफल की आपको नहीं मिली होगी। चाहे आपकी उम्र 25 की हो या 75 की, चाहे आपने फ्री में कहीं से जानकारी लिया हो या 10-5 हज़ार रुपये दे करके जानकारी ली हो, आपको कभी भी इतना विस्तृत जानकारी नहीं मिला होगा, ये मेरा वादा है आपसे। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि ये जो राशि फल है ये गोचर के आधार पर में है। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से एक बात बताने की हिम्मत करता हूँ और हर वीडियो में लगभग मैं ये बात आपको बताता हूँ कि ये गोचर राशिफल है। इसके आधार पर में सुन करके, देख करके कोई बहुत बड़ा डिसीजन आपको ज़िंदगी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गोचर राशिफल 50 से लेकर के 90% तक ही सच साबित होती है। आप लोगों का अक्सर कमेंट आते रहता है वीडियो में कि नहीं गुरुजी, आप जो बता रहे हो, मेरे इन बातों को आप खंडन करते रहते हो कि आप जो बता रहे हो वो सही है, बिल्कुल सच है, 100% लागू हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। मैं सुनता हूँ, पढ़ता हूँ मैं, लेकिन सच्चाई यही है जो जिससे मैं आपको अवगत करवा रहा हूँ। अगर मैं भी आपको सच्चाई से अवगत नहीं करवाऊँगा तो कहाँ जाओगे आप, क्योंकि पूरी दुनिया यूट्यूब पर में तो लगभग 90%, 10% अच्छे भी लोग हैं, लेकिन 90% फ्रॉड भरे हुए हैं और सही जानकारी आपको नहीं दे पाते। ज्योतिष का ज्ञान ही नहीं है 90% लोगों को। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं और आपसे मेरा ये वादा है कि आज तक आपने जितनी भी वीडियो देखी होगी भूल जाओगे और आज के बाद दूसरे वीडियो की तरफ मूव भी नहीं करोगे। हमारे ही वीडियो का इंतज़ार करोगे आप, थोड़ा लेट सवेर जल्दी जैसे भी मिले आप उसको ज़रूर देखने का प्रयास करोगे। और गोचर कुंडली के आधार पर में कभी भी कोई बड़ा निर्णय ना लें। जब भी कोई बड़ा निर्णय ज़िंदगी का लेना है, कुछ पैसा लगाना है कहीं पर में अथवा इन्वेस्ट करना है, कोई बिजनेस करना है, जब भी कुछ भी करना है तो आप ये समझ लें कि जन्म कुंडली का अध्ययन करवा करके ही, जन्म कुंडली दिखा करके ही उसका निर्णय आपको लेना है। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि ये जो कुंडली है वो वृश्चिक राशि वालों के लिए है। थोड़ा सा
वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा एक चीज़ आपको और समझना जरूरी है, चलो मैं बीच बीच में ही बताते रहूँगा। सबसे पहले सूर्य से फलादेश स्टार्ट करते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली वृश्चिक राशि की है, वृश्चिक लग्न की है, वो जन्म राशि वृश्चिक है, नाम राशि वृश्चिक है, कुछ भी है, वो वृश्चिक वाला व्यक्ति जो है इस वीडियो को जरूर देखें। सूर्य से फलादेश स्टार्ट करते हैं मित्रों। 16 दिसंबर तक 16 दिसंबर तक सूर्य जो है सो आपके कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि वृश्चिक राशि में रहेंगे। और आपको बता दूं कि हमेशा वृश्चिक राशि वालों के लिए जो है सो हमेशा सूर्य जो है सो अच्छा ही फल देने वाले होते। वो कभी अक्सर आपका बुरा नहीं करते। नीच के हो जाएं कभी कुंडली में अलग बात है, तब वो बुरा कर दें, कहीं पर में नहीं 6, 8, 12 में हो जाए तब बुरा कर दें, लेकिन अक्सर बाकी जगहों पर में ये आपको अच्छा ही फल देते हैं। तो सूर्य आपको 16 दिसंबर तक क्या क्या अच्छा फल देंगे, 16 दिसंबर के बाद क्या क्या अच्छा फल देंगे, उसको सुनने का प्रयास कीजिए मित्रों। सूर्य के कारण जो है प्रथम भाव में सूर्य आपके मस्तक पर में विराजमान है, जिसके कारण से दिमाग जो है आपका बड़ा तेज चलेगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, शातिर तरीके से आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर लोगे, देख लोगे, कंट्रोल कर लोगे, उसको काम को निकाल लोगे युक्ति के द्वारा, और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आखिर आपका काम हो कैसे गया। यानी कि दिमाग आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। इस समय में आपका कैरेक्टर भी अच्छा रहेगा, सीलवान बने रहोगे। आप कुछ ऐसा काम करोगे 16 दिसंबर तक जिसके माध्यम से आपके माता पिता और आप खुद भी अपने आप पर में गर्व करोगे। आपको मैं बता दूं कि 16 दिसंबर तक जो है सो आपके शरीर में बल का भी एहसास होगा, क्योंकि पहला भाव जो है बल का भी होता है, तो बल का भी एहसास होगा। काफ़ी बली और ताकत महसूस करोगे। आपका ये पहला भाव ज्ञान का भी होता है। जो ज्ञान प्राप्त करने को इच्छुक लोग होंगे उन लोगों के ज्ञान में भी इस समय में वृद्धि देखने को मिलेगी। ऐसा आपको नज़र आएगा, समझ में आएगा कि उनके ज्ञान में जो है वृद्धि होती जा रही है। आपको बता दूं कि पहला भाव जो है आपके विनम्रता और स्वभाव का भी होता है। तो विनम्रता तो नहीं रहेगी, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है और गुस्सैल ग्रह है, तो विनम्र तो नहीं रहोगे, लेकिन स्वभाव बहुत अच्छा रहेगा। और सूर्य के प्रभाव से थोड़ा सा आक्रोश में आ जाया करोगे, थोड़ा सा गुस्सैल हो जाओगे, थोड़ा सा जल्दी जो है सो क्रोध आ जाएगा आपको, ये आपको रहेगा। आपको मैं बता दूं कि सूर्य के कारण जो है सो आपके शरीर में बल का भी एहसास होगा। आप काफ़ी ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करोगे। सूर्य आपको ऊर्जा की कमी नहीं होने देगा। 16 दिसंबर तक हर मामले में सूर्य आपको बढ़िया रिजल्ट देगा। अच्छा, सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर में, तो सप्तम भाव पर में सूर्य की दृष्टि के कारण जो है सो हस्बैंड वाइफ के बीच में संबंध बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये भाव जीवन साथी का होता है, तो जीवन साथी के साथ संबंध बढ़िया रहेगा। आपको बता दूं कि काम और वासना भी आपकी जागृत होगी, और काम वासना की पूर्ति का भी व्यवस्था करेंगे भगवान सूर्य। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपके लिए ये भाव जो है सो दैनिक रोजगार का भी होता है, व्यवसाय का भी होता है, डेली के काम धंधा का भी होता है। तो डेली का जो आपका काम धंधा होगा वहाँ भी आपको 16 दिसंबर तक वो काम भी आपका बढ़िया चलेगा, वहाँ से आपको बेनिफिट जो है सो देखने को मिलेगा। ये भाव सातवां पार्टनरशिप का भी होता है। अगर पार्टनरशिप में किसी के साथ काम चल रहा हो तो वहाँ पर में कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन फिर भी काम मिला जुला करके ठीक ही चलेगा। दुश्मन आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान वो कर नहीं पाएंगे, आपका बहुत कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। वो मिला जुला करके आप जो है 16 दिसंबर तक का समय सही मायने में सही तरीके से निकाल लोगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। 16 दिसंबर के बाद में सूर्यदेव चले जाएंगे आपके कुंडली के दूसरे भाव में, यानी कि आपके जीभ पर। ये जीभ का भी घर होता है, जिसके कारण से आपको बड़ा तीखा तीखा खाने का मन करेगा, और खाओगे भी, मिलेगा भी गरम गरम तीखा तीखा खाने को। और वाणी का भी घर है, ये जीव का, जवान का है तो वाणी का घर है। तो वाणी जो है सूर्यदेव के कारण जब जब सूर्य का समय रहेगा तब तक वाणी आपकी बड़ी तीखी हो जाएगी,
बड़ा कड़वे शब्द का प्रयोग करोगे, बड़ा आपके वाणी से बड़ा दिल पर में चोट लग जाएगा, ऐसे शब्दों का भी आप भगवान सूर्य के कारण प्रयोग करोगे। अच्छा, ये दूसरा भाव आपके पारिवारिक जीवन का भी होता है, परिवार का भी होता है। तो परिवार से आपको लाभ मिलने का भगवान सूर्य के कारण योग बन रहा है, यहाँ से आपको बढ़िया लाभ, बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। पड़ोसी से भी भगवान सूर्य आपको कुछ लाभ दिलवा देंगे। दान पुण्य करने का भी योग बन रहा है, कुछ दान पुण्य भी करोगे। आपको बता दूं कि यहाँ से जो है सो कुटुंब से भी कुछ लाभ मिलेगा, आपके रिलेटिव से भी 16 दिसंबर के बाद में कुछ लाभ का योग बन रहा है, ठीक रहेगा। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर में, तो काम धंधा में जो रुकावट आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, वो सब धीरे धीरे करके दूर होंगी। और आपको बता दूं कि कुछ चोट वगैरह लगने की संभावना है, अचानक से कुछ धन लाभ भी हो सकता है। और पेट के निचले भाग से संबंधित भी किसी प्रकार कोई परेशानी आ सकता है। और आकस्मिक परिवर्तन का योग है, जो भी काम वगैरह करोगे, बनाओगे, उसमें अचानक से कुछ परिवर्तन, कुछ ना कुछ रैंडम से आ जाएगा, जो आपको देखने को मिलेगा। तो सूर्य की ये स्थिति आपके लिए पूरे महीने में रहने वाली है। सूर्य के बाद चंद्रमा की तो मासिक राशिफल में चर्चा ही नहीं होती, तो अब मंगल की चर्चा करते हैं। अब देख लो कि मंगल जो है सो 5 दिसंबर तक, यानी कि यहाँ तक तुला राशि में रहने वाला है। 5 दिसंबर तक मंगल तुला राशि में रहेगा। और 5 दिसंबर के बाद आपके कुंडली में यही मंगल राजयोग का निर्माण करेगा, रोचक नामक राजयोग का निर्माण करेगा। अच्छा रहेगा, लेकिन अब इसमें और भी 2-3 ग्रह बैठे हुए हैं, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन चलिए पहले 5 दिसंबर तक का बता देता हूँ, उसके बाद फिर आगे का बताता हूँ। 5 दिसंबर तक आपके हाथों से यहाँ पर में मंगल बैठा हुआ है, तो पैसा ज़्यादा खर्च होगा। धन आप बचाने की कोशिश करेंगे, बच नहीं पाएगा, आपके हाथों से बड़ा तेज़ी से पैसा निकलता चला जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि पैसा ही नहीं निकलेगा, अगर किसी को पैसा वगैरह दे दोगे तो वहाँ से भी जो है सो बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। वो पैसा दे दोगे, अगर इंटरेस्ट पर भी दोगे, ऐसे भी दोगे, तो वो वापस लेने में 5 दिसंबर तक आपको बड़ा टेंशन, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। पैर में भी जो है कुछ चोट वगैरह लगने की संभावना है। और आपको मैं बता दूं कि मंगल के कारण जो है धनहानि का भी योग बन रहा है, और अस्पताल का खर्चा भी कुछ एक्टिवेट हो रहा है। तो अस्पताल में भी आपका कुछ पैसा जो है मंगल के कारण वो जा सकता है। आँख से संबंधित भी किसी प्रकार का कोई परेशानी दे सकता है मंगल। और मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो है तीसरे भाव पर में है, तो छोटे भाई बहन से भी कुछ टेंशन, तनाव की स्थिति उत्पन्न करेगा मंगल। जूनियर्स का ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा, पराक्रम में कमी का एहसास होगा, पेशेंस लेवल थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि ये भाव जो है सो आपके पेशेंस का भी होता है। और आपको बता दूं कि ये माता के, अगर कहीं पर में किसी को जैसे कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि माँ को कैंसर हो गया है, इतनी परेशानी से जूझ रही है, ये वो दिस, तो उसमें में माता के मृत्यु का भी भाव यही होता है। तो अगर माता के मृत्यु का के बारे में कुछ जानना है, कुछ सोचना है, समझने की कोशिश करना है, तो उसके बारे में माता बचेगी या डेथ कर जाएगी इस समय में, क्या कैसा समय, इन चीज़ के रिगार्डिंग तो आप ये तीसरे भाव से पता करोगे। तो मंगल के कारण जो है माता को भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दूं कि मंगल के कारण जो है कुछ गुप्त शत्रु, छुपे हुए दुश्मन जो हैं सो आपको परेशान करेंगे और आपको डैमेज करने की जो है सो कोशिश करेंगे। ये तीसरा भाव जो है मित्रों, वो गला का, नाक का और कान का भी होता है। तो मंगल के कारण जो है आपको गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित भी किसी प्रकार का कोई परेशानी आने की संभावना है। मंगल की दृष्टि छठे भाव पर में है, तो 5 दिसंबर तक जो है सो मंगल का रिजल्ट आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। और 5 दिसंबर तक आपको दुश्मन ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करेंगे, पैसा ज़्यादा खर्च होगा, धनहानि का योग बन जाएगा। छठे भाव के कारण कुछ उधार वगैरह भी ले सकते हो। बता दूं कि पेट से संबंधित परेशानी भी कुछ आ सकती है, कुछ आपके ऊपर में कलंक भी लगाया जा सकता है, अपयश भी कुछ हो सकता है। इस प्रकार की चीज़ें आपको जो है 5 दिसंबर तक मंगल के कारण जो है सो होने वाली है, आपके लिए वो ठीक नहीं रहेगा। पति पत्नी के बीच में संबंध को भी अष्टम दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, तो पति पत्नी के जो संबंध को भी खराब करेगा। आपका किसी के साथ जो कुछ काम धंधा अगर होगा पार्टनरशिप में, वहाँ भी टेंशन तनाव पैदा करेगा। आपको बता दूं मैं कि दैनिक व्यवसाय को भी हिट करेगा, काम वासना को जागृत करेगा, और दुश्मन के द्वारा परेशान करवाने की भी जो है मंगल कोशिश करेगा। लेकिन 5 दिसंबर तक ही खुशी की बात है।
5 दिसंबर के बाद यही मंगल राजयोग बना देगा और राजयोग का फल देगा। जैसे कि मस्तक पर में विराजमान है तो दिमाग को बहुत तेज कर देगा, दिमागी तौर पर में आपको बहुत ही स्ट्रांग बना देगा और बहुत ही जायज़ फैसला लेने में आप सक्षम रहोगे। रंग रूप भी बढ़िया लगेगा। 5 दिसंबर के बाद जो शरीर में ऊर्जा का भी काफ़ी एहसास होगा, काफ़ी ज्ञानी आप बने रहोगे। इसमें में दिमाग भी आपका बहुत चलेगा, विवेक का भी सहारा लोगे, शील स्वभाव भी अच्छा रहेगा। आप कुछ ऐसा काम करोगे मंगल के कारण जिसके कारण से लोग आप पर में गर्व करेंगे, आपका स्वभाव भी अच्छा रहेगा। सब कुछ मंगल के कारण जो है बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि चतुर्थ भाव पर में तो माता से भी सुख का योग बन रहा है, माता से भी लाभ मिलेगा और ज़मीन खरीदने का भी योग बन रहा है, मकान बनाने का भी योग बन रहा है, अथवा मकान से संबंधित कोई काम करवा सकते हो। यही मंगल जो है इसमें में आपको गाड़ी वगैरह भी खरीदवाने का योग बनाएगा, गाड़ी वगैरह भी दिलवाने की कोशिश करेगा, अचल संपत्ति प्राप्ति का भी योग बनवाएगा मंगल। यही मंगल जो है आपको चिता, छाती, हृदय, फेफड़ा संबंधित जिस व्यक्ति को परेशानी होगा उसमें राहत महसूस करेंगे वो लोग। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर में जिसका विवाह नहीं हुआ है वृश्चिक राशि वालों का, उसके विवाह का भी योग बनाएगा मंगल। और आपको मैं बता दूं कि मंगल जो है सो विवाह का तो योग बनाएगा ही, लेकिन काम धंधा भी बढ़िया चलेगा। और 5 दिसंबर के बाद में दुश्मन भी अगर आपको कुछ परेशान करने की कोशिश करेगा तो वो मुंह की खाएगा, वो ज़्यादा उसका कुछ चल नहीं पाएगा। दैनिक व्यवसाय भी बढ़िया चलेगा, पार्टनरशिप में भी आपका बिजनेस ठीक चलेगा और जीवन साथी के साथ भी संबंध आपका ठीक रहेगा, ज़्यादा कोई परेशानी की दिक्कत नहीं। मंगल की अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर में तो विदेश से भी कुछ धन लाभ का योग बन जाएगा। काम में जो बाधाएं परेशानी आ रही थी वो सब भी दूर होने का जो है मंगल योग बनाएगा। अचानक से कुछ धन लाभ भी करवाएगा, अचानक से कुछ परिवर्तन भी करवाएगा, साथ में कुछ चोट वगैरह लगने की भी जो है मंगल के कारण आपके कुंडली में संभावना बन रही है। मंगल के बाद अब बात करेंगे बुध देवता की। ये वृश्चिक राशि वालों के लिए है और वृश्चिक राशि वालों के लिए जो बुध का परिणाम है वो बढ़िया नहीं है। तो जैसे कि देख लो, अब वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध जो है आपके कुंडली में इस महीने में 10 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेगा, उसके बाद चला आएगा धनु राशि में। अब 10 दिसंबर तक यही बुध आपको खराब रिजल्ट देगा। अच्छा, आप समझ तो पा रहे हो ना, जो वही कहीं पर मैं अच्छा कहीं पर मैं बुरा जो मैं कह रहा हूँ, इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको ये एक मार्कर लेना है, आपके पापा जी आपके फेवर में है कि ठीक है बेटा ले लो, लेकिन मम्मी का पूरा मन है कि आप ये मार्कर ना लो, आपको हर प्रकार से बाधा उत्पन्न करना चाह रही, लेकिन पापा जी ने 25 रुपये आपको दिए और कहे कि जाओ चुपचाप ले लो और अपना काम करो, लेकिन मम्मी अभी भी विपरीत है, फेवर में नहीं है। तो जिसके कारण से आपके रास्ते में बाधा बहुत आएगा, लेकिन मार्कर नया मार्कर आपने ले लिया। अब जो इतना रिजल्ट मिलना था इतना नहीं मिल करके इतना मिलेगा, इतना नहीं मिल करके इतना मिलेगा। तो वही जितनी ज़्यादा परेशानी आएगी रिजल्ट उतना कम मिलेगा। ग्रह जितना ज़्यादा उसमें बाधा क्रिएट करेगा, परेशानी डालेगा, उसमें आपको रिजल्ट मिलने में उतनी ज़्यादा परेशानी हो। तब 10 दिसंबर तक बुध आपके ही कुंडली में, अब जहाँ पर मंगल आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे रहा था वहीं पर बुध आपको खराब रिजल्ट दे रहा है। इसका अर्थ समझ रहे हो आप? इसका अर्थ ये है कि इतनी आसानी से मंगल वाला बढ़िया रिजल्ट आपको बुध जो है सो नहीं लेने देगा, इसका अर्थ ये है। अब उसके अच्छे रिजल्ट में बुध कमी लाएगा, परेशानी लाएगा। अब जैसे देख लो आप कि बुध प्रथम भाव में बैठा हुआ है, आपको मानसिक रूप से परेशान करेगा, मेंटली तौर पर में टॉर्चर करेगा, ये परेशान करवाएगा। यही बुध 10 दिसंबर तक आपको परेशान करवाएगा। आपका जो है सो स्वभाव वगैरह तो खैर विनम्र बनाए रखेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही बुध जो है सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण दुश्मनों से परेशान करवाएगा, टेंशन तनाव करवाएगा, पति पत्नी के बीच में कुछ टेंशन तनाव उत्पन्न करवाएगा। यही बुध जो है आपके काम धंधा को नहीं चलने देगा। यही बुध जो है जो पार्टनरशिप में आपका बिजनेस नहीं होने देगा सही तरीके से। यही बुध जो है हर मामले में आपके लिए परेशानी का कारक बन जाएगा और आपको जो है सो मदद नहीं करेगा। यही बुध 10 दिसंबर तक। 10 दिसंबर के बाद में यही बुध दूसरे भाव में चला जाएगा, तो जहाँ पर में सूर्य आपको धन बैंक बैलेंस करवा रहा था, धन जमा करवा रहा था, यही बुध अब आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। अब देख लो कैसे। तो इस बुध के कारण जो है सो दूसरे भाव में बुध जाएगा 10 दिसंबर के बाद, तो धन धान्य और संपत्ति का भाव होता है ये दूसरा, तो वहाँ से आपको पैसा खर्च करवाना शुरू कर देगा, आपके हाथों से पैसा निकालना शुरू कर देगा। आप अब बहुत कोशिश करेंगे पैसा जमा करने की, लेकिन वो आपको पैसा जमा करने नहीं देगा। ये वाणी आपका जरूर मीठा कर देगा। अब देख लो सूर्य जो है आपके वाणी को तीखा कर रहा था, अब ये मीठा कर देगा। जब जब सूर्य का समय रहेगा
महीने में जिस समय में, तो उसमें बड़ा तीखे शब्द का प्रयोग करोगे। और जैसे ही बुध टर्न मारेगा आपकी वाणी भी बदल जाएगी और उसी समय उसी वक्त आप मीठे शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दोगे। तो बुध के कारण जो है मीठा शब्द का प्रयोग करोगे, दान पुण्य करोगे, रिलेटिव से जो है सो फायदा ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, पड़ोसी से भी कुछ टेंशन तनाव करवाएगा, यही बुध। इसका अर्थ क्या हुआ समझ रहे हो? इसका अर्थ ये हुआ कि सूर्य जितना बढ़िया लाभ देने जा रहा था, बुध अब उसमें बाधक बनेगा, उतना बढ़िया लाभ लेने नहीं देगा, देने भी नहीं देगा, और किसी प्रकार से प्रयास करेगा कि उतना बेहतरीन रिजल्ट इसको ना मिले। ये बुध का प्रयास रहेगा। बुध की दृष्टि जो है सो यहाँ से अष्टम भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से काम में रुकावट भी देगा, परेशानी भी देगा, चोट लगने का भी योग बना देगा, अचानक से परिवर्तन का भी योग बना देगा। यानी कि रिजल्ट आपके लिए बुध का जो है सो बढ़िया नहीं रहेगा। बुध के बाद अब बात करेंगे गुरु की। गुरु का रिजल्ट फिर आपके लिए बहुत अच्छा है। अब गुरु का रिजल्ट देख लो कैसे कैसे अच्छा है। गुरु पूरे महीने इसी भाव में रहने वाला है, तो गुरु का रिजल्ट इस प्रकार से अच्छा आएगा आपका कि गुरु चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। तो गुरु के कारण जो है सो जमीन खरीदने का योग बन रहा है, मकान बनाने का योग बन रहा है, गाड़ी लेने का योग बन रहा है, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बन रहा है गुरु के कारण। और गुरु की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 अष्टम भाव पर में, तो काम में जो है सो बाधा का योग बन रहा है गुरु का। और मैं आपको बता दूं कि काम में तो बाधा आएगा ही, और इसके अलावा अचानक से बना बनाया जो काम में कुछ बाधाएं आएंगी, लेकिन अचानक से जो बाधाएं हैं वो अचानक से परिवर्तन के कारण वो बाधाएं भी समाप्त हो जाएंगी। जैसे कि आप इस मार्केट को खरीदने की कोशिश कर रहे हो, इसमें खरीदने में बाधा आ रहा है, आपको मिल नहीं रहा है, लेकिन यही गुरु आपको वहाँ पर सपोर्ट करेगा और एट रैंडम से परिवर्तन कर देगा सब कुछ, और वही मार्केट फिर आपको कहीं भी पड़ा हुआ था मिल जाएगा। समझ रहे हो कि एग्जाम्पल छोटा सा दे रहा हूँ। अच्छा, विदेश से कुछ धन लाभ का भी योग बनाएगा। जिस व्यक्ति का काम फॉरेन में चल रहा हो, विदेश में चल रहा हो, तो उसके लिए कुछ जो है विशेष लाभ का योग भी बनाएगा। गुरु की सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में है, तो आपको मैं बता दूं कि दसवां भाव जो होता है सो आपके पिता का होता है, तो पिता से भी लाभ का योग बन रहा है। आपके कर्म का होता है तो काम धंधा भी आपका बढ़िया चलेगा, आपके कारोबार का होता है तो वो भी बढ़िया चलेगा, सरकार से भी लाभ मिलेगा, कुछ पद प्राप्ति का भी योग बन रहा है, कुछ प्रभुता पावर का भी योग बन रहा है, अधिकार प्राप्ति का भी योग बन रहा है, प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग बन रहा है, और राजयोग का भी जो है उदय होने का योग बन रहा है। यहाँ से गुरु के कारण सरकार से भी लाभ मिलेगा। 7 8 9 नवम दृष्टि गुरु का 10वें भाव, ये द्वादश भाव पर में, जिसके कारण से जो है सो खर्चा ज़्यादा होगा। अभी पैसा एक तरफ अगर गुरु दे रहा है, दूसरी तरफ हाथों से पैसा लेना भी शुरू करेगा, अस्पताल का भी कुछ खर्चा करवाएगा, कुछ टेंशन तनाव भी हल्का फुल्का जो है गुरु भी उत्पन्न करेगा। बाकी मामले में गुरु का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। गुरु के बाद अब बात करते हैं देव गुरु। गुरु क्या हो गया, अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बात करेंगे। शुक्र का रिजल्ट आपके कुंडली में कैसा रहने वाला है? मित्रों बता दूं मैं आपको कि ये वृश्चिक राशि वालों के लिए है, और वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है। अब देख लो, जैसे कि शुक्र जो है सो यानी कि 8 दिसंबर तक धनु राशि में रहेगा, यानी कि आपके कुंडली के दूसरे भाव में, और 8 दिसंबर के बाद चला आएगा तीसरे भाव में। तो ये दूसरे भाव के रिगार्डिंग अभी 8 दिसंबर तक परेशानी देगा। जैसे कि अब जो देख लो कि सूर्य एक जमा करवा रहा था, बुध और शुक्र दोनों खर्च करवाने पे लग जाएगा। तो शुक्र जो है इसमें से खर्च करवाने का प्रयास करेगा, आपके जमा पूंजी को डुलाने का प्रयास करेगा कि उसमें से पैसा निकाल करके खर्च करवा दिया जाए। आपको बता दूं कि शुक्र जो है सो प्रयास करेगा कि आपके परिवार में भी कुछ कलह पैदा हो, कुछ वहाँ भी कुछ टेंशन उत्पन्न हो। शुक्र का ये भी प्रयास रहेगा कि आपको परिवार से ज़्यादा लाभ ना मिले। शुक्र का ये भी प्रयास रहेगा कि आपको पड़ोसी से विशेष फायदा ना हो। और शुक्र की दृष्टि यहाँ से अष्टम भाव पर में, तो शुक्र का ये प्रयास रहेगा कि आपके कामों में बाधा ज़्यादा से ज़्यादा आए, परेशानी ज़्यादा से ज़्यादा आए, आपका काम जो है सही तरीके से ना बन पाए, ये शुक्र का प्रयास रहेगा। शुक्र की दृष्टि के कारण जो है सो आपको चोट वगैरह लगने की भी संभावना है, एक्सीडेंट वगैरह का योग है, इसलिए सावधान। अचानक से बना बनाया काम जो है यही शुक्र आपको बिगाड़ देगा। तो शुक्र के लिए उपाय करने की ज़रूरत है। 8 दिसंबर तक शुक्र जो है
सो 8 दिसंबर तक शुक्र धनु राशि में, उसके बाद मकर राशि में चला जाएगा। तो 8 दिसंबर तक शुक्र इस प्रकार का परेशानी देगा। उसके बाद 9 दिसंबर से शुक्र जो है सो तीसरे भाव में आने के कारण मेहनत ज़्यादा करवाएगा, भाग दौड़ ज़्यादा करवाएगा, परिश्रम ज़्यादा करवाएगा। आपको मैं बता दूं कि छोटे भाई बहन से कुछ टेंशन तनाव भी करवा देगा, लड़ाई झगड़ा भी करवा देगा। जूनियर्स का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट शुक्र के कारण जो है सो आपको नहीं मिल पाएगा। गुप्त शत्रु भी परेशान करेंगे, गले से संबंधित भी परेशानी आएगी, श्वास से संबंधित भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं कि पराक्रम में भी कमी आएगी। और शुक्र की दृष्टि नवम भाव पर में, तो भाग्य का भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। धर्म और तीर्थ यात्रा भी बहुत ज़्यादा नहीं कर पाओगे। यश में भी कमी होगी, साला साली से भी कुछ टेंशन तनाव होगा, ससुराल पक्ष से भी कुछ टेंशन तनाव होगा, संन्यास की तरफ जाने का मन करेगा, कुछ रात में अच्छा स्वप्न भी आएगा और कुछ बुरे स्वप्न भी आपको परेशान करेंगे। बढ़िया गुरु और आचार्य का आशीर्वाद भी इस समय में जो है आपको प्राप्ति का योग शुक्रदेव नहीं बना रहे हैं। शुक्र के बाद बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव जो है सो पूरे महीने आपके कुंडली के तीसरे भाव में मकर राशि में ही रहने वाले हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि शनिदेव तीसरे भाव में बैठने के कारण आपको परिश्रम पूरा महीना ज़्यादा करवाने वाले हैं, आपको खूब मेहनत करवाने वाले हैं, पराक्रमी बनाएंगे, धैर्यवान बनाएंगे, आयु में वृद्धि करेंगे। और आपको बता दूं कि शनिदेव के कारण जो है सो गुप्त शत्रु जो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है वो थोड़ा सा कम परेशान करेगा। आपको बता दूं कि गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित जो परेशानी आ रही थी अगर किसी को, तो शनिदेव की कृपा से वो परेशानी कम हो जाएगी। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3, किसी को संतान अगर प्राप्ति होने वाला है तो पुत्री प्राप्ति का योग बना रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव यहाँ पर में पुत्र संतान से धन लाभ का योग बना रहे हैं, संतान से विशेष फायदा होने का योग बना रहे हैं, ननिहाल पक्ष से भी फायदा का योग बना रहे हैं, आपके हाथों से कुछ शुभ और मंगल कार्य का भी योग बना रहे हैं। शनिदेव की दृष्टि सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। आपको बता दूं कि धर्म कर्म के क्षेत्र में भी बढ़िया विकास आप कर पाओगे और भाग्य के कारण आपका काम अपने आप बहुत सारा काम बढ़ता चला जाएगा, होता चला जाएगा। और शनिदेव की दसम दृष्टि 8, 9, 10, 12 भाव पर में तो खर्चा ज़्यादा होगा, हॉस्पिटल खर्चा भी एक्टिवेट है, वहाँ भी कुछ पैसा आपका जाएगा। शनि के बाद अब बात करेंगे राहु और केतु की। राहु आपके लिए वृषभ राशि में सप्तम भाव में बैठा हुआ है और जैसा कि जानते हो कि वृषभ राशि में और मिथुन राशि में राहु उच्च का होता है। तो राहु भी इस महीने में यहाँ पर बढ़िया परिणाम देने वाला है, पति पत्नी के जो संबंध को बढ़िया रखेगा, लव अफेयर का भी योग बनाता है। आपको बता दूं कि बिजनेस वगैरह भी ठीक ठाक चलेगा आपका, थोड़ा सा मन आपका अशांत रहेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित अगर कुछ परेशानी आती है तुरंत राहु के मंत्र का जाप करना शुरू कर दें, राग राहवे नमः, आपकी वो परेशानी दूर हो जाएगी। और 1, 2, 3, 4, 5 काम धंधा बढ़िया चलाएगा। ऊपर से वहाँ पर में दृष्टि के कारण जो है सो धन लाभ का भी योग बना रहा है, वहाँ से आपको धन लाभ भी करवाएगा, आय में भी वृद्धि होगी आपकी, आपके लिए बढ़िया रहेगा। राहु का समय उपलब्धि की भी प्राप्ति होगी, महत्वाकांक्षाओं की भी जो है पूर्ति करवाएगा। राहु की सप्तम दृष्टि मस्तक पर में तो मस्तक को भी तेज करेगा, युक्ति से जुगाड़ से काम निकालने की कोशिश करेगा। और 8, 9 दृष्टि तीसरे भाव पर मेहनत ज़्यादा करवाएगा, काम धंधा ज़्यादा करवाएगा, परिश्रम जो है यही राहु ज़्यादा करवाएगा। राहु के बाद केतु की बात करते हैं। केतु भी इस कुंडली में उच्च का प्रथम भाव में बैठा हुआ, इसके कारण से आपके दिमाग को बहुत तेज बनाता है, ब्रिलियंट बनाता है और आप अपने दिमाग के बल पर में जो है बहुत सारा काम अपने आप बिना किसी परिश्रम के कर लेंगे। केतु की दृष्टि पंचम भाव पर में संतान से लाभ का योग बनाता है, ननिहाल पक्ष से भी कुछ फायदा का योग बनाता है। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में विवाह का भी योग बनाता है, जिसका विवाह नहीं हुआ उसका विवाह भी होगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो थोड़ी मोड़ी परेशानी भी देगा, लेकिन काम धंधा ठीक चलेगा। और नौवीं दृष्टि भाग्य के घर पर में तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, ठीक रहेगा समय आपके लिए, ठीक रहेगा आपके लिए। इस महीने में उपाय करने की जो ज़रूरत है वो 2 ग्रहों के लिए उपाय करना आपके लिए परम आवश्यक है। एक तो सबसे पहले शुक्र के लिए चारों शुक्रवार को ओम शुभ शुक्राय नमः मंत्र का जाप और बुधवार को चारों बुधवार को ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का जाप। 5 तारीख तक मंगल के मंत्र का भी जाप कर लोगे आपके लिए ठीक रहेगा, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ कर लोगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।